नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोलकाता कांड पर पूरे देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज से अगले 24 घंटे तक देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। बीते दिन इंडिया गेट पर हुआ डॉक्टरों का प्रदर्शन और आज जंतर मंतर पर डॉक्टरों का धरना। अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की मांग। वहीं डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर के साथ मारपीट की घटना पर सरकार का बड़ा फैसला। कहा 6 घंटे के अंदर दर्ज करनी होगी FIR। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बचा विधानसभा चुनाव का बिगुल। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होगी वोटिंग और हरियाणा में केवल 1 फेज में 1 अक्टूबर को होगा मतदान। वहीं 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के एक साथ आएंगे नतीजे। वहीं महाराष्ट्र, झारखंड में फिलहाल नहीं होंगे विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका। 22 सितंबर को UN के उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। वहीं न्यूयॉर्क में भारतवंशियों के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। रक्षाबंधन से ठीक पहले चांदी हुई बेतहाशा महंगी। सोने के भाव में भी आया उछाल। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी 1869 रुपए की तेजी के साथ 81,930 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं सोना वायदा बाजार में 230 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त के साथ 70,366 रुपए के भाव पर पहुंच गया। जम्मू में चुन चुनकर होगा आतंकियों का खात्मा। 8 जिलों के लिए बनी 19 स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट। पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्पेशल यूनिट को उन जिलों में तैनात किया जाएगा जहां आतंकवादियों की आवाजाही देखी जा रही है। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए कहा कि वो किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता और ब्रिटिश पासपोर्ट है। अब बच्चों की खेल खेल में होगी पढ़ाई। NCERT ने लॉन्च किया जादुई पिटारा। दरअसल NCERT ने 3 से 8 साल के बच्चों, उनके टीचरों और पेरेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम जादुई पिटारा है। इस ऐप के जरिए बच्चे खेल खेल में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेंगे और किताब की जरूरत भी कम पड़ेगी। अंतरिक्ष में भारत ने भरी नई उड़ान। देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा सेंटर से किया लॉन्च। यह सैटेलाइट 1 साल तक काम करेगा और पर्यावरण आपदा को लेकर सटीक अलर्ट देगा। फिर शुरू होगा हंसी ठाकों का शो। कपिल शर्मा ने दिलचस्प अंदाज में शेयर की नई थीम। दरअसल द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 जल्द शुरू होने वाला है। हाल ही में कपिल शर्मा ने शो के दूसरे सीजन की नई थीम को लेकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से विनेश फोगाट की हालत खराब हो गई थी। मुझे लगा कि वह मर भी सकती है। आलोचना का सामना कर रहे विनेश फोगाट के कोच ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा। बोले, वजन घटाने के लिए हमने हर संभव काम किया। SDRF ने केदारनाथ रूट पर 16 दिन से मलबे में दबे 3 शव निकाले। उधर यूपी में तेज बारिश से 15 जिलों में बनी बाढ़ जैसी स्थिति। लखीमपुर खीरी के 250 गांवों में भरा पानी। इससे 2.50 लाख लोग होंगे प्रभावित। उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, केरल समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हुआ ऐलान। गुलमोहर चुनी गई बेस्ट हिंदी फिल्म। कांतारा स्टार ऋषभ शेट्टी बने बेस्ट एक्टर। वहीं नित्या मेनन को फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले, उन्होंने देश की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत किया और जब भी राष्ट्रहित की बात होगी अटल जी को याद किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के लिए कांग्रेस सर्वे रिपोर्ट देकर करेगी टिकटों का फैसला। पार्टी के 2 अलग अलग सर्वे जारी। प्राइवेट एजेंसियां सीट वाइज सुझाएगी 3-3 काम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए भारत को 10 टेस्ट मैचों में से चाहिए 7 जीत। इनमें 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 न्यूजीलैंड और 2 बांग्लादेश के खिलाफ। उड़ीसा सरकार का प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में पीरियड लीव की हुई शुरुआत। 7 साल 148 दिन मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव भी पीछे। यूपी के सीएम योगी ने बनाया नया रिकॉर्ड। दरअसल योगी आदित्यनाथ आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। खेलो इंडिया को और ज्यादा देंगे तवज्जो। ओलंपिक खिलाड़ियों से बातचीत में बोले पीएम मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री ने की महिला पहलवान विनेश फोगाट की तारीफ। कहा, पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। चुनावी बिगुल बजने से पहले जम्मू कश्मीर में हुआ बड़ा फेरबदल। 200 से ज्यादा अफसरों का हुआ ट्रांसफर। इनमें 8 DIG, 14 SP समेत 24 पुलिस अफसर शामिल। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हुआ आयोजन। इस दौरान देश विदेश से हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शक।
बीजेपी में शामिल हो सकती है झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। कई जेएमएम विधायकों के भी पाला बदलने की अटकलें तेज। उद्धव ठाकरे के बदले तेवर, बोले मुझे सीएम पद का लालच नहीं, बीजेपी को ठोकर मारना है मेरा मकसद। साथ ही कहा चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान हो, पवार साहब और कांग्रेस जिसका नाम तय करेंगे उसका समर्थन करूंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, 5,20,000 किसानों के खाते में भेजी जाएगी 525 करोड़ रुपए की किस्त। मुझे मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए, कोलकाता रेप पीड़िता के पिता के भाऊ कपिल। कहा अगर मैं अपनी बेटी की मौत के मुआवजे के तौर पर पैसे स्वीकार करूंगा तो इससे मेरी बेटी को दुख होगा, मैं न्याय चाहता हूं। बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया भरोसा। भारत सरकार की साजिश से हारी विनेश फोगाट, किसान नेता राकेश टिकैत बोले जब जज वकील बन जाएगा तो सजा निश्चित है। साथ ही कहा जब पूरी मैनेजमेंट की टीम विनेश के साथ थी तो अचानक उसका वेट कैसे बढ़ गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार पर बीजेपी द्वारा गूंगी गुड़िया कहने पर बिफरे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। बोली इस घटना को लेकर सीएम ममता कुछ भी छिपा नहीं रही, भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा महिलाओं के हितों के लिए खड़ी रही। एलोपैथी को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव का फिर से बड़ा बयान, बोले जहरीली दवा के सेवन से हर साल करोड़ों लोगों की हो रही मौत। उस बच्ची को कितनी तकलीफ हुई होगी। कोलकाता की घटना के बहाने आप नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा देश में महिला सुरक्षा पर प्रधानमंत्री केवल कानून बनाने की बात करते हैं, दोषी को मिले सख्त से सख्त सजा। आम आदमी पार्टी ने की देश आजाद लेकिन लोकतंत्र जेल में कैंपेन की शुरुआत। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है पर दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1330 अंक यानी 1.68% की तेजी के साथ 80,436 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 400 अंक की तेजी रही और यह 24,541 के स्तर पर हुआ बंद। बिहार में राजकीय